है तो मैंने खुद ऐसे रंग देखे। उसने जनाब 2.5 लाख का लिया है, मैंने 3.5 लाख का लेना है। क्यों? अगर मैंने 3.5 का ना लिया तो फिर मेरी फैक्ट्री की बुकत तो ख़त्म हो जाएगी, मेरा जो इतना कारोबार है उसकी बुकत तो ख़त्म हो जाएगी, लोग तो ताने देंगे। और अब टसलबाजी आ गई है। आपने देखा होगा कि जब वो जानवरों को पकड़ कर सैर करवा रहे होते हैं, हाँ भी तू किने दा लिया है, 1,20,000 का लिया, तू किने दा लिया है, इतना चौड़ा हो गया, मैंने 1,60,000 का लिया। कभी अपने बड़ों से पूछा करो, ये जो जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है ना, कभी इनसे पूछा करो कि जब ये हमारी उम्रों के अंदर थे इनके पास क्या कुछ था। ये जो आज अल्लाह ताला ने घर अता कर दिया है, गाड़ी अता कर दी है, फैक्ट्री अता कर दी है, अल्लाह ताला ने बड़ा बिजनेस अता कर। कभी अपने बड़ों से पूछो, भाई कोई अपनी माँ के पेट से कारोबार नहीं लेके आता, कोई अपनी माँ के पेट से फार्च्यूनर नहीं लेके आता, कोई अपनी माँ के पेट से जनाब कोठी नहीं लेके आता। और बंदा तो जब पैदा होता है वो तो ठीक तरीके से अपने आप को भी सुथरा नहीं कर सकता, वो तो इतना मोहताज होता है, सुथरा भी पाक भी उसको कोई और करता है, जिस्म के ऊपर तो लिबास भी नहीं वो पहन सकता। तो देख तू कितना था कि तेरे पास कुछ नहीं था, रब्बे कायनात ने कारोबार भी अता किया, रब्बे कायनात ने तुझे घर भी अता किया, इज्जत भी अता की, शौहरत भी अता की। तो खुदा का वास्ता है अमल फिर तेरा लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसने सब कुछ दिया है तेरा अमल भी उसी के लिए होना चाहिए। और जनाब अच्छा जो गोश्त होता है वो अपने अच्छे रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो खुदा का वास्ता है जिन्होंने कुर्बानी की हो ना, उन्होंने घर ना गोश्त भेजा कर, उन्होंने तो खुद की हुई है। हमें ये अंदर का लालच होता है, ये मैं चंगिया बोटियां भेजिया ने वो भी चंगिया बोटियां भेजेगा, मैंने अच्छा गोश्त भेजा है वो भी अच्छा गोश्त भेजेगा। तो फिर जिसने कुर्बानी की है तुम का जानवर उसकी तरफ, उसका जानवर तुम्हारी तरफ। तो मुझे बताओ गरीब कहां पे गए, जिनके घर सारा साल गोश्त नहीं पकता, जो सेक जाती है यार चलो इन दिनों में। और मैंने ये रंग देखा है, यकीन करो लाइन पे लगा के 3-3 बोटलियां छिछड़े दे रहे होते हैं। कुछ खुदा का खौफ करो, कुर्बानी तुम तो सारा साल खाते हो अल्लाह की रजा के लिए। एक लफाफा गरीब को दे के देखो, हो सकता है दिल के अंदर ऐसी खुशी आ जाए, उसी खुशी को अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मगफिरत का सबब बना दे। काल है एक बंदे की, जवान ही था, तो कहता है लामा साहब वो घर बनाया है तो थोड़ा सा कर्जा भी है, तो क्या हम पर कुर्बानी होगी है? मुझे बताओ जिसने आज के दौर में घर बनाया कम से कम 40-50 लाख तो उसने घर के ऊपर लगाया ही होगा ना। लेकिन लोग बचने की कोशिश करते हैं बस इसी लफ्ज़ के साथ, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज है। हालांकि बहुत कुछ पड़ा होता है घर के अंदर। आप देखें बीबियों का सोना है 7.5 तोले सोना अगर पहुंच जाता है, यहाँ 52.5 तोले चांदी तक रकम पहुंचती है, आप पे कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करोगे, नबी पाक ने फरमाया जो साहब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, ये जितने जवान हो तुसा भी 2-2 लाख जोड़िया होंदा वे। अगर आप कहोगे जी मेरे अब्बू ने कर दी है, और भाई अब्बू ने अपनी कब्र के अंदर जाना है, आपने अपनी कब्र के अंदर जाना है। नबी पाक ने फरमाया जो साबे निसाब होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, फरमाया वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो इसलिए जब कुर्बानी अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है, कोशिश कीजिएगा अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिएगा, फिर देखना आपको कुछ नसीब होगा कि नहीं होगा। और किबला कीम साहब रहमा, आखिरी बात सिर्फ कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, आप फरमाते हैं हमने कुर्बानी से ये सीखा है, ये बकरी मैं ना कर दी, तेरी धौन ते छुरी ना फेर दी। आपने क्या सुना और मैंने क्या सुनाया। बकरी जो मैं ना, आपको पता है वो मैं करती है, लेकिन जब छुरी फिरती है वो क्या करती है, तू करती है। तो फरमाया तू भी मरन तो पहले तू ही करना शुरू कर दे है, ताकि कब्र दे अंदर भी सुकून लभ जाए, अशर दे अंदर भी सुकून लभ जाए।